हेलो नमस्कार दोस्तों, दीक्षा स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ज्ञान की वर्चुअल दुनिया में आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता से ही जुड़े जो है चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, उसके विन्यास के बारे में पढ़ेंगे और ये किस किस देशों में जो है फैला है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता में जो खुदाई के आधार पे जो वस्तुएं मिली हैं उनके आधार पे इनके डेटा को देखा जाए तो 3 देशों में जो है इसका जो है 3 देशों में जो है ये फैला हुआ है। आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में जो है इसकी बस्तियां जो है पाई गई हैं और उन्हीं जगहों पे जो है बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है और उन्हीं नगरों को देख के उसके बारे में जो है हमको पढ़ना है। तो हड़प्पा के अगर नगर की बात करें, हम सिटी की बात करें, तो इनके जो नगर थे जो वो जाल के जैसे बिछे हुए थे। जाल के जैसे इसको बोल सकते हैं हम लोग। ग्रिड सिस्टम एनसीईआरटी की किताबों में देखेंगे तो ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली के तहत जो है सिंधु के नगर बसाए गए थे, हड़प्पा सभ्यता के नगर बसाए गए थे। और इसकी स्पेशल खासियत क्या थी कि सड़कें जो है समकोण पे काटती थी। सड़कें जो हैं कहाँ पे एक दूसरे को जो है 90 डिग्री एंगल पे सड़कें क्रॉस करती थी और एक चौराहे बनता था। और हाईवे का पहला जिक्र जो है आपका इन्हीं सभ्यताओं से मिलता है। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे का जो साक्ष्य मिलता है वो हाईवे का साक्ष्य आपके जो है सिंधु सभ्यता से ही मिलता जुलता है। सिंधु सभ्यता में ही इस तरह इस प्रणाली का विकास हुआ है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर बात करें, जैसे झांसी में जो है चारों तरफ से आके जो है सड़कें मिलती हैं हर शहर से, उसी तरह से जो है ये ऐसा व्यवस्था बनाया गया था कि एक चौराहे बनता था और उन चौराहों पे अगर हम बात करें तो वो समकोण पे काटती हुई सड़कें थी और चारों तरफ से जो है काफ़ी स्पेस हुआ करता था ताकि हवा आए तो उन सड़कों को साफ करते जाए। बहुत ही खूबसूरत एक तो है इनके सड़क जो प्रणाली थी, यानी कि जो राजपथ था या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत इनका रहा था। दूसरा अगर हम देखें तो इनके जो शहर थे, जो इनके सिटी हुआ करते थे उस दौरान, वो सिटी को जो है उस शहरों में जो है 2 तरह के माउंड मिले हैं, टीले मिले हैं जो एक तरह से डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। थोड़ा सा उनमें जो है एक तरह से बात करें तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और ये डाइवर्सिटी है जो है 2 डायरेक्शन में बटा हुआ था। एक टीला को जो हम पूर्वी टीला बोलते थे और दूसरे को पश्चिमी टीला बोलते थे। दोनों में खासियत अलग अलग थी। जहाँ पश्चिमी टीला छोटा था हाइट में, जो है उसकी हाइट कम थी लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी और उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी या राजा वगैरह या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी वो रहती थी। इसके अलावा जो आपके पूर्वी टीले था, वो पूर्वी टीला की हम बात करें तो ये पूर्वी टीला जो है एक तरह से आम नागरिकों का ये टीला था जिसमें जो है आम नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक लोग रहते थे। इसकी ऊंचाई कम थी लेकिन ये लंबा था। पश्चिमी टीला जहाँ छोटा था और ये चारों तरफ से जो है एक तरह से सिटाडेल नहीं पाया गया। इसके चारों तरफ जो है हम बात करें तो एक मतलब एक प्रोटेक्शन वाल, जिसको हम लोग जो है सिटाडेल बोलते हैं, किलेबंदी बोल सकते हैं, फोर्टिफाइड नहीं था। लेकिन वही पश्चिमी किला को चारों तरफ से जो है किलों से सुरक्षित किया गया था। इस तरह का जिक्र मिलता है। ये दुर्गीकृत था और ये दुर्गीकृत नहीं था, ये खासियत रहा। फिर यहाँ पे एक्सेप्शन रूप के में देखें तो लोथल और सुरकोटड़ा में अलग अलग 2 टीले नहीं मिले हैं। ऐसा कुछ खासियत नहीं मिला है लोथल और सुरकोटड़ा में। ये मतलब जो डाइवर्सिटी देखने को पूर्व और पश्चिम वाला ऐसा कुछ नहीं था, वो सारी चीज़ें एक ही साथ बसी हुई थी। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के व्यू से, या अब आपके वनडे एग्जाम में या किस तरह से सिविल एग्जामों में पूछा जाता है। 2 टीले कहाँ से नहीं मिले हैं, पश्चिमी और पूर्वी विभाजन नहीं मिला है, तो आपका लोथल और सुरकोटड़ा ये अलग अलग 2 टीले नहीं मिले। खुदाई में मिले अगर हम भवन की बात करें तो ये भ्रम दूर हो जाता था कि पश्चिमी पूर्वी विभाजन दुर्गीकृत, ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे कि पश्चिमी का ऊंचाई कम है, ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, पूर्वी का लंबाई ज़्यादा लेकिन ऊंचाई कम। तो इस तरह का कोई जो है मतलब विभाजन देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो हर एरिया में जो है हर दिशा में इस तरह की चीज़ें मिली हैं और ये भ्रम टूट जाता है पश्चिमी और पूर्वी वर्गीकरण का, क्योंकि सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े रिहायशी मकान और शिल्प का कलाएँ ये लगभग सभी इलाकों में पाई गई हैं। तो
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्वी और पश्चिमी विभाजन हो और माउंट दो अलग अलग हो, इस तरह का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत की हर जो है चीज़ें जो है हर डायरेक्शन में मिला हुआ है। तो ये जो है कोई मतलब इसका जो है बाउंडेशन नहीं है। अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटा जैसे हड़प्पाई नगरों की खुदाई से पता चला है कि प्रवेश करने के लिए इनकी चहारदीवारी मिली है। अगर हम बात करें तो इनको प्रवेश करने के लिए चहारदीवारी का जिक्र मिलता है, यानी कि वो बड़े बड़े शहर थे मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा और आपके जो है चनहुदड़ो, आपके हड़प्पा, इन जगहों पे जो है कालीबंगा, इन जगहों के खुदाई से पता चला है कि इनके चारों तरफ एक जो है बाउंड्री वाल हुआ करता था सुरक्षा की दृष्टि से, और उस मेन सिटी में घुसने के लिए कई सारे दरवाज़ों को, कई सारे जो है परकोटों को जो है पार करना पड़ता था, और तब जाके जो है वहाँ मेन शहर तक पहुँचा जाता था। इस तरह का जिक्र आपके मिला है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटदा और अन्य जो है बड़े बड़े शहरों से मिला है। स्पेशली बड़े शहरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। धौलावीरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वन लाइन में कई बार पूछ चुका है कि धौलावीरा जो सिटी है वहाँ से आपके साइन बोर्ड मिले हुए हैं। साइन बोर्ड का जिक्र जो है कहाँ से मिला है, तो आपका धौलावीरा से जो है साइन बोर्ड का जिक्र मिला हुआ है। धौलावीरा से जो है साइन बोर्ड का जिक्र मिला हुआ है, और ये उस धौलावीरा शहर के जो मुख्य दरवाजे के पास में जो है गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है जिसपे 10 लेटर लिखे हुए हैं। और ये लेटर नहीं, एक तरह से जो है चित्र संकेताक्षर बोल सकते हैं इसको, या चित्रात्मक लिपि रही थी। चित्रों के माध्यम से कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश सिंधुवासी किए हैं। हो सकता है बाद के समय में अक्षर का भी विकास हुआ हो, लेकिन फिलहाल में जो धौलावीरा में जो मिला है साइन बोर्ड, उसमें संकेताक्षर लिखे हैं जिनकी संख्या 10 है, और वो जो है एक तख्ती पे, लकड़ी के तख्ती पे खुदाई करके उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भर की जो है उसको लिखा गया, यानी कि जिप्सम का इस्तेमाल करना ये लोग जानते रहे होंगे। कई घरों में तो जो है आपका पीओपी का भी साक्ष्य मिला है, जो आजकल लोग डेकोरेशन कराते हैं दीवारों को और छतों को जो डेकोरेशन कराते हैं, वो चीज़ें जो है सिंधु सभ्यता से बहुत पहले ही बरामद की जा चुकी हैं। ऊंचाई की अगर बात करें, इन अक्षरों की ऊंचाई है 37 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई चौड़ाई है, और